एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां नीले आसमान को छूती थीं और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, वहां एक तालाब भी था जिसका पानी नीला और साफ था। इस गांव में दो भाई रहते थे, रमन और सोहन। नीले पानी से मिलती थीं और गांव के लोग इस तालाब के पास आकर अपनी थकान मिटाते थे। रमन और सोहन का बचपन भी इसी गांव में बीता था। दो भाई रहते थे, रमन और सोहन। रमन बड़ा भाई था और उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी। उसकी मेहनत का फल उसे मिला और वह एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया। रमन बड़ा भाई बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास एक बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थीं और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। वह अपने व्यापार में बहुत सफल था और उसकी गिनती गांव के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उसके पास बहुत दौलत थी। वह अपने जीवन में हर सुख सुविधा का आनंद लेता था। उसके पास सोने की गिन्नियां और नोटों का ढेर था। वह अपनी संपत्ति पर गर्व करता था और उसे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। सोहन छोटा भाई एक सीधा साधा किसान था। वह अपने बड़े भाई की तरह अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर काम करता था और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करता था। उसकी जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से उसे उपजाऊ बनाता था। वह अपने खेत में हल चलाता था और फसल उगाता था। उसकी मेहनत और सादगी उसकी पहचान थी। रमन धन और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। वह महंगे कपड़े पहनता था, बड़ी गाड़ियों में घूमता था और उसकी जीवन शैली बहुत आलीशान थी। वह अपने जीवन का हर पल आनंद लेता था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। सोहन को सादगी और मेहनत में कहुशी मिलती थी। वह अपने खेत में काम करता था और अपनी मेहनत से खुश रहता था। उसे अपनी सादगी पर गर्व था और वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था। उसकी मुस्कान उसकी मेहनत का प्रमाण थी। उनकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रमन अपने व्यापार में व्यस्त रहता था और सोहन अपने खेत में। दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। उनकी किस्मत जल्द ही एक अनोखा मोड़ लेने वाली थी। गांव में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह घटना उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई और उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। रमन की हवेली किसी राजा के महल जैसी थी। ऊंचे ऊंचे खंभे और एक बड़ा सा आंगन उसके दरवाजे पर थे। हवेली की भव्यता देखते ही बनती थी। हर कोने में शाही ठाट बाट की झलक मिलती थी। हवेली के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हवेली के मुख्य द्वार पर एक विशाल फव्वारा था, जो हमेशा पानी की बूंदों से चमकता रहता था। अंदर कीमती कालीन बिछे थे। हर कमरे में अलग अलग रंग और डिजाइन के कालीन थे, जो हवेली की शोभा बढ़ाते थे। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स लगी थीं, जो कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। फर्नीचर भी बहुत ही शानदार और महंगा था, जो रमन की समृद्धि को दर्शाता था। झूमर से सोने जैसी रोशनी बिखर रही थी। झूमर इतने बड़े और भव्य थे कि उनकी चमक से पूरा कमरा जगमगा उठता था। हर झूमर में सैकड़ों छोटे छोटे बल्ब लगे थे, जो सोने जैसी रोशनी बिखेरते थे। रात के समय जब ये झूमर जलते थे तो हवेली किसी स्वप्नलोक जैसी लगती थी। नौकर सब काम करने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे। कोई सफाई करता था, कोई खाना बनाता था और कोई रमन के मेहमानों की सेवा में लगा रहता था। नौकरों की यह फौज हमेशा तत्पर रहती थी ताकि रमन और उसके परिवार को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके उलट सोहन की झोपड़ी छोटी और सादी थी। यह झोपड़ी गांव के एक कोने में स्थित थी, जहां शांति और सादगी का वास था। सोहन की झोपड़ी में न तो कोई भव्यता थी और न ही कोई शाही ठाट बाट। यह एक साधारण और विनम्र निवास था, जो सोहन की सादगी और सरलता को दर्शाता था। दीवारें मिट्टी की बनी थीं, छत घास फूस की। झोपड़ी की दीवारें कच्ची मिट्टी से बनी थीं, जो गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्मी प्रदान करती थीं। छत घास फूस की थी, जो बारिश के पानी को अंदर आने से रोकती थी। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा चूल्हा था, जहां सोहन की पत्नी खाना बनाती थी। ये प्यार और हंसी से भरा एक साधारण घर था। सोहन और उसका परिवार इस झोपड़ी में बहुत खुश थे। उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। वे हर छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेते थे। सोहन की झोपड़ी में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था, जो किसी भी महल से कम नहीं था। एक दिन मुसीबत आ गई। यह मुसीबत कोई साधारण मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विपत्ति थी
जिसने पूरे गांव की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सूरज जो उनके खेतों को रोशन करता था, अब आग बरसाने लगा। बारिश बंद हो गई। पहले जहां हरियाली थी, अब वहां सिर्फ सूखी और बंजर जमीन नजर आने लगी। किसान जो अपने खेतों में मेहनत करते थे, अब निराश और हताश हो गए थे। नदियां और कुएं सूख गए। पानी की कमी ने गांव के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। पीने के पानी के लिए भी उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। जल स्रोतों का सूखना गांव के जीवन को और भी कठिन बना रहा था। फसलें खराब हो गईं और मर गईं। खेतों में लगे पौधे जो कभी जीवन से भरे होते थे, अब निर्जीव और मुरझाए हुए नजर आ रहे थे। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था। उनके सपने जो उन्होंने अपनी फसलों के साथ देखे थे, अब टूट चुके थे। गांव में सूखा पड़ गया। हर तरफ सूखी धरती और बंजर जमीन नजर आ रही थी। गांव के लोग जो कभी खुशहाल थे, अब चिंता और दुख में डूबे हुए थे। सूखे ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। रमन का व्यापार ठप हो गया। उसकी दुकान जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, अब वीरान पड़ी थी। लोग जो कभी उसकी दुकान पर आते थे, अब अपने घरों में बंद हो गए थे। व्यापार की कमी ने रमन को आर्थिक तंगी में डाल दिया था। उसके कारवां जो कभी कीमती सामानों से भरे होते थे, अब खाली लौट रहे थे। व्यापारियों के कारवां जो कभी गांव की रौनक बढ़ाते थे, अब सूने और खाली नजर आ रहे थे। ये दृश्य गांव की आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर रहा था। उसका धन जो कभी खत्म न होने वाला लगता था, कम होने लगा। रमन जो कभी आर्थिक रूप से मजबूत था, अब हर दिन अपने सिक्के गिनता था। उसकी तिजोरी जो कभी भरी रहती थी, अब खाली हो चुकी थी। ये सूखा सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी सूखा रहा था। सोहन हालांकि खुद परेशान था, उसने अंडरस्टैंडिंगदारी से काम लिया। उसने अपने अनाज को संभाल कर रखा और पानी सेव्ड। उसने अपने भाई की हालत के बारे में हर्ड। अपने दिल में दया के साथ सोहन ने रमन की मदद करने का थॉट। उसने अपने अनाज से एक बैलगाड़ी फिल दी और अपनी यात्रा शुरू की। रमन ने अपनी हवेली के दरवाजे पर एक साया देखा। उसका भाई जिसे वो हमेशा कम आंकता था, उसकी मदद के लिए आया था। शर्मिंदगी और पछतावे ने उसे घेर लिया। रमन का घमंड चूर चूर हो गया था, जो उसकी घटती दौलत से भी ज्यादा बुरा था। अगले कुछ डेयों में दोनों भाई ने मिलकर काम किया। उन्होंने सोहन के बताए तरीके से रमन की जमीन के एक छोटे से हिस्से को तैयार किया। उन्होंने बीज बोए और उनकी देखभाल की। रमन ने अपने भाई की मेहनत और लगन कभी नहीं देखी थी। उसने सीखा कि मेहनत में ही इज्जत है। ये बात उसने अपने आराम की जिंदगी में कभी नहीं सीखी थी। जैसे ही उन्होंने काम किया, सोहन ने कहा, भाई, ये जमीन हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना शुड। रमन ने ध्यान से सुना। उसके भाई के शब्द उसके दिल में उतर रहे थे। उसने महसूस किया कि असली धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जीने और दूसरों की मदद करने में है। बारिश के देवता ने आखिरकार दया शोड। बारिश हुई, जमीन सींच गई और सीड्सों से पौधे निकल आए। जल्द ही रमन की जमीन हरी फील्डी हार्वेस्टों से भर गई। ये सोहन की दरियाहाटी और मेहनत का नतीजा था। फसल के साथ रमन की उम्मीद भी वापस आ गई। फसल काटने के समय रमन ने नम्रता और शुक्रगुजारी महसूस की। उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, भाई, तुमने मुझे सिखाया है कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि एक नेक दिल और दूसरों की मदद करने की चाहत में होती है। उस दिन से रमन बदल गया। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने अपने भाई का सम्मान किया और हमेशा दूसरों के साथ दया और समझ से पेश आया। ड्राइडे ने उनकी संपत्ति छीन ली होगी, लेकिन इसने उन्हें इंसानियत का एक जरूरी सबक सिखाया था। एक ऐसा बंधन जो किसी भी धन से कहीं ज्यादा मजबूत था।